श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, तत्वज्ञानी महापुरुष के अंदर से हे और उपादेय बुद्धि सब जाती रहती है। हे और उपादेय का मतलब ये ग्रहण करना, ये त्याग करना। कोई कहेगा क्या ग्रहण करना, क्या त्याग करना। यदि ऐसा कोई कहे तो कहते हैं कि घर गृहस्थी में ग्रहण त्याग को लेकर ही लड़ाई झगड़े दुनिया भर के हैं। कैसे? बोले ये अपने हैं, ये पराये हैं। हाँ, बच्चे जरा सयाने भये, माताएं उनसे कहती हैं कि बेटा वो दूसरे, वो उसके यहाँ नहीं जाना, वो वैसा है, ऐसा है, वैसा है, उसके यहाँ जाना, वो अपने हैं। अपने बालों में भी कुछ अपने छांटते हैं। फिर कहेंगे यदि कोई भी माता यदि वो ईर्ष्या द्वेष रखती है परिवार के पर, तो कहेगा वो चाचा ताया के पैर नहीं छूना, मामा के नहीं छूना, बुआ के नहीं छूना, अपने ही अपने भर में रहो, अपने में भी अपने छांटे। ग्रहण त्याग, किसी का त्याग और किसी का ग्रहण। ये ग्रहण त्याग संकीर्णता की ओर ले जाता है। तो किसी ने कहा फिर क्या करें? ग्रहण त्याग तो करना ही पड़ेगा घर गृहस्थी के जीवन में। है ऐसा कैसे होगा कि वो बिल्कुल खुला छोड़ दे, सब जगह जाओ आओ? क्या ऐसा कुछ कर दें क्या? बोले ऐसा भी नहीं है। शास्त्र कहता है कि भाई, और बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अपने परिवार, अपने कुनबा के लोग तो कम से कम बांधे रहो, उनसे तो प्रेम करे रहो। बच्चों के दिमाग में कम से कम बचपने से ही ये बात मत डालो, अपनी ईर्ष्या बसात। गलत को गलत तो जरूर कहना है। देखो, अपनी ईर्ष्या के चलते तुम मुझसे नहीं बोलना, तुम मुझसे नहीं बोलना, तुम ऐसा नहीं करना, तुम वैसा नहीं करना, तुम उसके पास जाना। जैसे उदाहरण के लिए कैसे, जैसे उदाहरण के लिए तुम्हारी अपनी ईर्ष्या द्वेष के चलते तुम बगल वाली लड़की को बुला रहे हो अपनी बहन बनाकर मुंह बोली, और अपनी बहन को नहीं बुला रहे हो क्योंकि उससे तुम्हारी पटरी नहीं खाती। इतनी ये बात है। आप अपने घर पर ब्याह शादी आदि बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, पर मुंह बोली बहन को बुला रहे हैं उसके चढ़ाने के लिए। हैं तो इसका उसका त्याग किया, तो इसका ग्रहण क्यों किया तुमने? तो ब्याह शादी में आकर तुम्हारा घर थोड़ी उठा ले जाती, उसको लेकर के आते, उसे भी 10-20-50 रुपया का खर्चा नेक नेचावर करके विदा करते। कोई कहेगा वो तो बहुत जबान लड़ाती है। अरे भाई, जबान लड़ाती है तो उतने देर फिर ये तो नहीं लड़ाए, फिर वो बगल वाली जो आई वो जबान थोड़ी लड़ाएगी। वो जबान के साथ साथ तुम्हारे अंदर में भी नज़र कर लेगी, फिर बाद में कुछ और ऐसा कर देगी जिससे कि सबके लिए नहीं कहते, ऐसा नहीं समझना कि सभी वैसे ही हों, बाहर वाले या मोबाइली बहन को सब खराब ही होते हैं, ऐसा भी नहीं कहते। पर ज़रा सोचो कि तुम्हारे अपने एक परिवार का एक सदस्य जो अपने घर पर नहीं आ रहा, जिसकी जन्मभूमि है, जैसे बहनें हैं, बुआ हैं, उन्हें लगता है कि हमें भले ही वो उस घर में वो जन्मी हैं, उनके भाई बंधु हैं, उन्हें लगता है यार मिले ना मिले, कम से कम यार वो देहरी तो देखाऊं। ऐसे भी कई लोग हैं, हम उनकी बात नहीं करते हैं, जो आकर के जबरदस्ती भाइयों को भी नाक में दम कर रहे हैं। कोई कम नहीं, आजकल दोनों तरफ से मामले चल रहे हैं। तो अपने को बैलेंस रखना है। व्यर्थ में अपने द्वेष बुद्धि बसात किसी से द्वेष करवा देना। वो बालकों के अंदर बात भर दी कि हम उनके छोटे वालों को लिए हम इतने करते रहे और उन्होंने हमें कुछ नहीं किया, जबकि ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा ही डाल दिया। 10 रुपये भर की बात थी, 100 रुपये की बात घुसेड़ दी दिमाग में। अब वो ज़िंदगी भर उन चाचा तायों को जाए नहीं रहे। कई बार छोटे वाले वो कहते बड़े वाले ने हमें बर्बाद कर दिया। तो व्यर्थ की बातें मत करो, व्यर्थ की बातें बच्चों में मत डालो। उनको ग्रहण करा दिया व्यर्थ की बातें, और वो आजीवन जो उन्हें जाना था, थोड़ा शिष्टाचार कुछ समय तक करना था, वो भी भूल गए। पड़ोसी दाखिल व्यवहार करते हैं, फिर कोई काम फंस जाता है, आप कहते हैं कि हमारे पास हमारे भाई तो इतने पर कोई नहीं आया। तो आए क्या, कैसे आए? आप अपने दिल को टटोलो। आपने उनको अपने दिल में जगह दी है, कई जगह देने के लायक भी नहीं, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ। जो नहीं है चलो ठीक है, पर जो लायक हैं उन्हें भी
यदि दुत्कारोगे तो तुम अपना कुनबा कैसे जोड़ोगे। कल को कोई 10-20 लोग आपके आगे या पीछे अगर आ जाएं, कुछ दिक्कत पैदा करें, तो आप अकेले क्या करेंगे, कैसे सामना करेंगे। अच्छे बुरे जैसे भी लोग हैं आपके कुनबे के हैं, जिन्हें लगे कि ये गड़बड़ी करने वाले, उन्हें थोड़े जिसकी गड़बड़ी कर सकते उसके पर सावधान रहो। पर नेक निछाव विवाह शादी फंक्शन आदमी में उन्हें बुला करके उनकी विदा करो, छुट्टी करो। वो कौन तुम्हारे घर पर रुकेंगे, वो वैसे भी पटरी खाते ना, वो तो वैसे भी ना रुकेंगे। ब्याह शादी में आजकल अलग व्यवस्था खाने पीने की कर दी जाती है, तो वहाँ कर दी जाती है, तो वहाँ खा पी कर खुद ही निकल जाएंगे। अब इतने क्यों परेशान, उसको नहीं बुलाना, उसको नहीं बुलाना, उसको नहीं, बस किसको बुलाओगे भाई। बोले ससुराल के साले की फिर उनकी साली आई। बोले अच्छा, तो इतने में नाते भीतर उधर तो चले गए, इधर वाले सब भूल गए, बाबा दादा, हाँ बुआ भूपा, वो सारे के सारे सबसे दुश्मनी, केवल छोटी छोटी बातों। बोले हमने पैसे मांगे, उसने पैसे नहीं दिए। अच्छा, बोले क्यों नहीं दिया। बोले वो हमें देना चाहिए था ना, वो भाई था। अरे भाई, उसके भी कोई मजबूरी हो सकती थी, हो सकती। तो इन छोटी छोटी बातों के चलते जो ग्रहण त्याग है, बोला इसको पकड़ा उसको छोड़ा, छोड़ा नहीं छुड़वा ही दिया। कई गुरु मिल जाते हैं कनफुक्का वाले, जो कहते हैं वो तुम्हारा भाई ऐसा कर, तुम्हारी बहन ने ऐसा कर, कुछ थोड़ा बहुत बैठ जाए तो वो गुरु लोग नहीं बैठने देते हैं, कनफुक्का। इसलिए अपने कुनबे से, अपने परिवार से जब तक बने तब तक थामे रहो। आखिर ये संसार एक मनु का ही वंशज हैं, सब लोग, जितनी मानव जाति है वो सब एक मनु महाराज से ही जन्मी है, वही आदि पुरुष हैं। और वो अकेले थे और सारी दुनिया भर गई है, तो इसका मतलब सब अलग अलग तो हो जाते होंगे। पर रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, चटका करके मत तोड़ो। अलग तो सबने होना ही है। जहाँ ब्याह शादी हुए, बच्चे हो गए, तो एक घर में तो नहीं रह पाएंगे, घर भी दूसरे बनेंगे। पर वो एक कुछ समय तक तो निभाओ, ताकि लोगों को लगे ये इनका कुनबा जुड़ा हुआ है। जिनके कुनबे जुड़े हुए उनकी और कोई मैली आंखों से देखने की हिम्मत नहीं करते कि हम बैठे हैं 20 पुंगा, जो अगर गए नहीं कि छूट पड़े तो आफत हो जाएगी। और तुम अकेले बैठे हो, गाड़ियाँ 4-4 रखे हो, वो नज़र गड़ाए हुए हैं कि किसी तरह से इनका। इसी प्रकार कई महिलाएं शादी विवाह नहीं किया, भाइयों से भी पटरी खाती नहीं है, और परिवार वालों को वो जानते नहीं कि गांव में कभी गई नहीं, पढ़े लिख गई हैं, पैसा बहुत है, और मुंह बोले भाई बन कर के बहुत आ रहे हैं। उनमें बहुत सारे जो है जिनकी नज़र वो जिसके वो टारगेट में भी है, उन्हें पता ही नहीं है। इस तरह की बहुत सारी परिस्थितियों से बचने के लिए अपने परिवार से, अपने बड़े बूढ़े माँ बाप से, भाई बंधुओं से इतना मत तोड़ना कि सड़क पर मिल जाए तो राम राम ना हो सके, प्रेम से बोल ना सकें, इतना नहीं तोड़ना। ग्रहण त्याग अनेकों प्रकार का है। ये तो पारिवारिक बात बताई, जिसमें आपने बैलेंस करके, विवेक का इस्तेमाल करके, जहाँ जैसा है और उपयोगिता के अनुसार ग्रहण त्याग और ये सब किया जाता है। वासना और द्वेष बसात जो करते हैं उससे कई बार हानि होती है, तो इससे बचना चाहिए। तो क्या है, और ग्रहण त्याग फिर ये तो घर गृहस्थी वाले रोज़मर्रे का ग्रहण त्याग है, बोला। और इसके बाद में शास्त्र कहता है कि सुबह नहाना चाहिए, और गलत रास्ते में नहीं चलना चाहिए, निंदा चुगली नहीं करना चाहिए, है ना, निषेध है ये, तो इसका त्याग कर देना चाहिए। तीर्थ यात्रा जावे, भगवान का नाम जपे, साधु सेवा करे, बोला। तो ये है साधु सेवा करे, अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करे, आए गए अतिथि की सेवा करे। हाँ, ये नहीं कि लेटे हैं 10, 11, 12 बजे तक माँ बाप करके सब रोटी राटी रख दे, वो उठ ही नहीं रहे, उठा रहे हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें क्या है, इससे है ये निषिद्ध है, इसका त्याग कर देना चाहिए। और जो सच्चाई के रास्ते हैं और जिन्हों से जीवन उन्नति की ओर जाएगा, उसका ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से अच्छी संगत करना चाहिए, गलत संगत का त्याग कर देना चाहिए। तो ग्रहण त्याग बुद्धि। तो यहाँ पर कहते हैं ग्रहण त्याग किसके चलते होता है, मन के चलते होता है। मन किसी को अच्छा मानता है और किसी को गलत मानता है। गलत रास्ता छोड़ना है, अच्छा पकड़ना है। शास्त्र के अनुसार चढ़ेंगे, ग्रहण करेंगे और त्याग करेंगे तो ठीक है, वरना ग्रहण त्याग का स्तर मन तक ही है। और जब ये ग्रहण त्याग में अच्छे अच्छे चीज़ों को ग्रहण करें और सच्चाई के रास्ते पर चलें, आगे चल के चित्त निर्मल होवेगा, तब तो फिर ग्रहण त्याग का अर्थ भी आगे थोड़ा बदल जाएगा। वो बदलेगा ऐसे, अच्छा हो या बुरा,
दोनों ही मार्ग मन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। गंदे रास्तों तो छोड़ दिए हैं, अब अच्छे रास्तों में भी अनेक विकल्प उठते हैं। जैसे यहाँ आ गए, अब कर्म की सुनी तो कर्म उपासना करूँ क्या, कहीं भक्ति की बड़ाई सुनी तो भक्ति उपासना करूँ क्या, कहीं अष्टांग योग की बात सुनी तो अष्टांग योग करूँ क्या, और सुबह कोई कहेगा 4 बजे उठो, ऐसा करो, नहा धो के बगैर उसके नहाए धोए पानी भी न पियो, अनेकों तरह की बातें हैं। अब इनमें क्या ग्रहण करें, क्या त्याग करें, तो इस तरह से अनेकों हैं। उसमें जैसा आपका आचार और गुरु मार्गदर्शन करें, जैसा आपकी परंपरा में संत कर रहे हों और जैसा आपकी परंपरा में बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं, उस रास्ते को पकड़ लेना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्याकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मेहार्हसि। तो यहाँ कहते हैं, हे राम जी, ये ग्रहण त्याग बुद्धि तभी तक होती है जब तक कि अज्ञानता है। तो ग्रहण त्याग तो अज्ञानता में ही हो गए ना, मन में सारा जगत कल्पना है। क्योंकि सुबह जब आपका मन जागा तब दुनिया दिखी, और जब आपका मन निद्रा में लीन हो गया तो दुनिया दिखनी बंद हो गई। तो क्या मतलब है, मन में ही जगत स्थित है। इसलिए विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, और मन यदि किसी को ग्रहण कर रहा है, किसी का त्याग कर रहा है, तो इसका मतलब अभी जगत के मिथ्यात्व का अभी हमने सही से विचारा नहीं। जैसे उदाहरण के लिए स्वप्न अवस्था में आप गए और आपने ऐसा ही जगत देखा, और उसमें आप किसी का ग्रहण कर रहे हैं, किसी का त्याग कर रहे हैं, और उसमें इसी ग्रहण त्याग में आपको बड़ा टेंशन हो रहा है, इसका करो उसका करो। बस जब जागे तो पता लगा जिसको अच्छा मान रहे थे वो ग्रहण कर रहे, तो वो भी नहीं था। जिसको बुरा मान गलत रास्ते पर जा रहे वो भी नहीं ठीक था। उसमें कौन सत्य था, सत्य कौन था? जिसका ग्रहण त्याग कर रहे थे दोनों ही वहाँ नहीं थे। ये बाद की लास्ट की क्लास है जिसमें जा कर के मन का त्याग करेंगे। मन के त्याग करेंगे तो अच्छा भी त्याग हो जाएगा, गलत भी त्याग हो जाएगा। जैसे आप अपने घर से चलें तो जैसे ही आप जीटी रोड पे आएंगे शहर में जाने के लिए, तो आपके गांव वाले अच्छे लोग और गलत लोग दोनों ही छूट जाते हैं। ऐसे ही जब आप स्वप्न अवस्था का त्याग करते हैं तो अच्छा जो ग्रहण कर रहे थे वो, और जिसको आप गलत मान रहे, जिसको आप नहीं स्वीकार कर रहे थे, वो दोनों ही चीज़ छूट जाती हैं। क्योंकि ये दोनों चीज़ मन के द्वारा ग्रहण हो जाते हो। मन ही स्वप्न देख रहा था, मन में ही स्वप्न था, साक्षी के द्वारा प्रकाशित था। इसलिए ग्रहण और त्याग मन के द्वारा होता है। जब तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तब तो हमें ये देखना है, को देवा यो मना साक्षी, कौन सा देव है जो मन का साक्षी, मन को जानने हारा है। तो वो कोई दूसरा नहीं, वो तुम्हारा अपना अंतर्यामी आत्मा ही है, जो चैतन्य सत्तात्मक, सब में चेतना प्रवाहित करने वाला, सदा रहने वाला, सदा प्रियता युक्त जो चैतन्य सत्ता है, ज्ञान मात्र परमात्मा है, वो ही तुम्हारी अपनी असली मैं है। तुम्हारी मैं को भी जो जानने आ रहा है, को देवा, वो कौन सा देव है? उसका नाम है आत्मा। स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के, तो तुम भी वही हो। तो जब हमने तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो पहले तो अच्छा ग्रहण करना, गलत त्याग करना है। फिर अच्छे में भी कई तरह के विकल्प उठते हैं। जब तत्व ज्ञान का श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्या करेंगे तब तो फिर मन का त्याग होगा, और जब मन का त्याग होगा तो ग्रहण और त्याग दोनों त्याग हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा, जिसने ग्रहण त्याग किया है, जिसके अंदर ग्रहण त्याग की बुद्धि है, अभी उसका मन जीवित है, अभी मन उसका अमन को प्राप्त नहीं हुआ है। मन से अमनी भावे द्वैतम नैव उपलब्धते। मन का अमन कब होगा? जब ग्रहण त्याग हटेगा। ग्रहण त्याग कब हटेगा? जब मन के मिथ्यात्व का निश्चय हो, मन का अमन हो जाए। कैसे हो जाए भाई? तो मन में अनेकों प्रकार की वासनाएं भरी पड़ी हैं, तो इन वासनाओं के ढेर का नाम मन है। जैसे बहुत सारे गेहूँ जब बोरे में भर जाते हैं, कहते 1 कुंटल हो गया। हाँ, 1 कुंटल हो गया भाई, तो 1 कुंटल का गेहूँ के दाने एक एक करके जोड़े गए, ऐसे ही 1 कुंटल बन गए जाकर। ऐसे ही खाने पीने, जीने, रहने की अनेकों प्रकार की कामनाएं इकट्ठी होकर के जब अहम अस्मि करके फुरती हैं तो उसका नाम मन होता है। वासनाओं के ढेर का नाम मन है, और ये वासनाएं आत्मा के जाने बगैर कभी नहीं हटती हैं।
इसलिए आत्मा का श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, मन अमन हो जाएगा। मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभते। मन के अमन होने पर फिर द्वैत नहीं प्राप्त होता। जब तक विचार करके इस मन को नहीं जगावोगे, श्रवण मनन निध्यासन करके, तब तक ये जो कलना, मन रूप कलना है, ये स्वरूप में अपने को लीन नहीं करती है। जीव मन रूप जो जीव कलना है, ये अपने को जब बारंबार इसको जगाओगे तत्वज्ञान के द्वारा, तब स्वरूप में जागेगी, स्वरूप में लीन हो जाएगी। इसी कारण सतशास्त्रों के विचार और वैराग्य से और इंद्रियों का निग्रह करके आप अपनी कलना रूप मन को, अपनी चेतना को ब्रह्म चेतना में जगावो, ब्रह्म चेतना में लगावो, जिसके लिए कहते हैं आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। सब जीवों की कलना विज्ञान और सम करके जगाने से, सब जीवों की कलना विज्ञान, सब जीवों की कलना विज्ञान क्या है? मन। कलना कहाँ होती है? मन में होती है। उसका विज्ञान क्या? बुद्धि। मन बुद्धि के आश्रय में है। इसलिए जीवों की कलना विज्ञान सम करके, हाँ, इनका सम करके, सबको मान अपमान सुख दुख ये सब वृत्तियाँ तो है, हाँ, इनको सम करके, ये कहाँ रहती हैं? मन में रहती हैं। संकल्प विकल्पात्मक मन, संकल्प और विकल्प को सम जान लें। मान अपमान सुख दुख लाभ हानि जय पराजय राग द्वेष, इन सब को इस सम में सम रूप से, आत्मा सब में सम रूप से स्थित है। मित्र और शत्रु जो सपने में दिखा, ये सपने का मित्र और शत्रु साक्षी आत्मा में कल्पित है। साक्षी आत्मा की सत्ता से मन ही शत्रु और मित्र होकर के दिख रहा है, पर इन दोनों में समरूप परमात्मा स्थित है। म निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए मन को भी जब हम राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित बना लेते हैं, निर्दोष और सम बना लेते हैं, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ऐसे साधक, ऐसे लोग तब ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं, जब अपने मन को निर्दोष और सम बना लेते हैं। सम करके जगाने से ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। यही वितर्जिता सर्गो ये शाम में स्थितम मनहा। उसने तो जीते जी ये सारी दुनिया जीत ली, जिसने मन जीत लिया है, क्योंकि मन, हाँ, ब्रह्म निर्दोष और सम है। जिसने मन को निर्दोष और सम बना लिया, वो तो ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। राम जी, इससे भिन्न मार्ग से जो कोई भी चलता है वो भ्रमता है। इससे भिन्न मार्ग से ये जीव भ्रमता रहता है। आत्मा के जाने बगैर, ब्रह्म बोध के बगैर करोड़ों जन्म बीतने पर भी कोई कैवल्य निर्वाण अर्थात मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ये तत्वज्ञान के द्वारा ही मुक्ति होती है। अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा का नाम मुक्ति है। देहाभिमान, देह में हूँ ऐसे भाव से रहित, प्राणाभिमान, मन के अभिमान और बुद्धि के अभिमान से रहित, जो जानने हारा सबका आश्रय प्रकाशक साक्षी आत्मा है, उसी का नाम ब्रह्म है। उसमें देहाभिमान नहीं है। राम जी, मोह रूपी मदरा से जो पुरुष उन्मत्त होता है, वह विषय रूपी गड़े में गिरता है। सोई ही कलना आत्मबोध से वो जगाते नहीं। मैं देह हूँ, इसी भाव में जीते रहते हैं। वो आहार निद्रा भय मैथुनम चा, इसी में जो जिसमें जानवर लगे रहते हैं, उसी में ये लगे रहते हैं। इसलिए आत्मबोध के बगैर कल्याण कैसे हो? सोई हुई कलना आत्मा के बोध से नहीं जगाते। विषयों में विषय लोलुपता में फंसी हुई चेतना, हाँ, सोई हुई कलना कही जाती है। और सोई हुई कलना आत्मबोध से तो जगाते नहीं, इसलिए वो हमेशा अबोध में ही बने रहते हैं, अज्ञानता में ही स्थित रहते हैं, अप्रबोध में ही बने रहते हैं वो लोग। सो चित्त कलना, वो चित्त कलना है कैसी? जड़ रहती है, जो भासती है तो भी असत्य रूप है। यद्यपि ये चित्त कलना मन के द्वारा इंद्रियों, मन के माध्यम से इंद्रियों के थ्रू देह और जगत दिखते हैं, और मन भी लगता है आज मन हमारा सुखी, आज मेरा मन दुखी है। इससे जो चित्त कलना जड़, एक तो ये जड़ है, चेतन की सहायता के बगैर चित्त कुछ नहीं कर सकता।
चेतन आत्मा जब चित्त में प्रतिबिंबित होता है तो चित्त जगत के कार्य करने लगता है, और यह चित्त में चेतन की प्रतिबिंब ना पड़े तो वो अपने कार्य करने में समर्थ नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं, हे राम जी, सोई हुई कलना आत्मबोध से ये लोग जगाते नहीं हैं, अज्ञानी लोग, इसलिए अप्रबोध ही बने रहते हैं, बोध के बगैर ही ये जीते रहते हैं और मर जाते हैं। सो चित्त कलना जड़ रहती है, इसी के कारण उनकी चित्त कलना जड़ बनी रहती है। यदि वो तत्व ज्ञान के द्वारा चित्त कलना को जगाते तो ये चेतन हो जाते और सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा ज्ञान हो जाता। सो चित्त कलना जड़ रहती है, और उन्हें जो चित्त कलना के द्वारा जो दिखता है, जो भासता है, तो भी आगे जो भी दिखता है वो असत ही है। चित्त कलना के द्वारा धन पुत्र स्त्री आदि दिखते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध दिखता है, मैं मेरा तू तेरा दिखता है, धीरे धीरे सब खसक रहे। जो दिखता है कलना के द्वारा, मन रूप कलना के द्वारा, वो सब नष्ट होने वाला है, वो असत रूप है। ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं है जो मन के संकल्प से कल्पित ना हो। इससे तुम राम जी जड़ अजड़ धर्मा हो जाओ। आ मन नहीं, जड़ मन जड़, और धर्मा मन धर्म। अजड़ मन आ मन नहीं, और जड़ मन जड़। जो जड़ ना हो तो कैसा होगा जाएगा? चेतन। भगवान राम के लिए कहते हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज, हे राम जी, तुम तो चैतन्य हो जाओ, अजड़ धर्मा, जड़ रहत अर्थात चेतन धर्म वाले बन जाओ। हाँ, चेतन आत्मा मैं हूँ ऐसा धारण करो, यही है अजड़ धर्म। अच्छा, कलना रूप जड़ उपलब्धि हाँ स्वरूपणी है। कलना जड़ उपलब्धि स्वरूपणी है। ये जो कलना है, जो चित्त इधर उधर भागता है, ये कैसा है? जड़, जड़ है, ये जड़ उपलब्धि है। इस जड़ उपलब्धि को हटाओ और परमार्थ सत्ता से प्रकाशमान ये जड़ कलना जो है ना, मन रूप जड़ करना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, मैं मेरा तू तेरा आदि मन के माध्यम से इंद्रियों के थ्रू जो भी जगत दिखता है, यह कलना जड़ उपलब्धि स्वरूपणी है, जड़ उपलब्ध रूपणी है। ये जड़ है और ये स्वयं में प्रकाशित नहीं है, आत्मा के द्वारा यह प्रकाशित होती है। इसलिए हे राम जी, तुम अजड़ धर्मा अर्थात चेतन ब्रह्म मैं हूँ ऐसा धारण करो। आज इतना ही। ओम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाए रखें। ओम।